नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे महाराजगंज की, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच हुई मारपीट। साथ ही बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार। आगे देखेंगे कहां पर महिला ने पति का विश्वास जीतने के लिए प्रेमी को गला रेत कर रास्ते से हटाया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर कैमूर जिले से, जहां भभुआ यातायात पुलिस के द्वारा वाहन जांच की जा रही है। आम लोगों को सजग और सचेत करने की बात कही जा रही है। विगत सप्ताह पुलिस सप्ताह दिवस के मद्देनजर रक्तदान से लेकर अन्य कार्यक्रम मैत्रीपूर्ण रवैये में प्रस्तुत किए गए, जिसकी लोगों के द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। वहीं भभुआ के यातायात होमगार्ड महिला पुलिस के द्वारा यातायात एसआई का कॉलर पकड़कर खींचने के साथ डीएसपी के पास ले जाने की धमकी देते हुए वो जूता से मारने की बात भी करती हुई नजर आ रही है। साथ ही कुछ लोगों के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कान में ईयरफोन लगाने के कारण वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस के द्वारा आपस में ही इस प्रकार का रवैया उत्पन्न हो रहा है तो आम जनता के लिए कितनी राहत दिला पाएंगे, ये सोचने का विषय है। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जनपद भिटौली थाना क्षेत्र के स्थित बरियारपुर गांव में पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक भाई की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत भी हो गई। वहीं मौत की सूचना के बाद परिजन भड़क उठे और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल से लेकर एसपी आवास तक जमकर हंगामा किया और आरोपियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। वहीं परिजनों के हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को पारिवारिक जमीनी और रास्ते के विवाद को लेकर दो भाइयों रघु और नंदू गुप्ता के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। ये थाना भिटौली क्षेत्र में बरियारपुर बगैया गांव पड़ता है। वहां दो भाइयों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। एक भाई नंदू गुप्ता है और दूसरा रघु गुप्ता। इस मारपीट में आज सिविल हॉस्पिटल में रघु गुप्ता की डेथ हो गई है। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है कि इन भाइयों के बीच पारिवारिक जमीनी विवाद और रास्ते को लेकर विवाद था। इन दोनों के बीच न्यायालय में भी मामला चल रहा है। अभी शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और अगर इसमें कहीं से भी पुलिस स्तर से लापरवाही हो तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभियोग पंजीकृत कर आगे इसमें विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, परिजनों ने हंगामा किया है, एसपी आवास के बाहर भी जाकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे। ये चूंकि मारपीट में डेथ की घटना हुई है तो अपना पक्ष रखने के लिए वो यहाँ हॉस्पिटल आए थे, लेकिन अभी इसमें पूरे प्रकरण की हम जांच कर रहे हैं और अगर इसमें कहीं से भी पुलिसकर्मियों का दोष निकल के सामने आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा के गोवर्धन से, जहां गोवर्धन कार्यालय के बाहर घूमती ये महिला सुनीता पत्नी चतुर्भुज कस्बा 100 के नगला अक्ता की रहने वाली है। महिला के खेत में खड़ी सरसों की फसल को पड़ोसियों के द्वारा जबरन काटने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के मुताबिक उसके पति चतुर्भुज दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उसने आरोप लगाया है कि पड़ोस के राजेंद्र ने पीड़िता के खेत में खड़ी सरसों की फसल को जबरदस्ती काट दिया है। मना करने पर मारपीट भी की है, जिसके बाद इसकी शिकायत लेकर पीड़िता थाने पहुंची और फिर सौक चौकी पुलिस इंचार्ज को सूचना दी, लेकिन चौकी इंचार्ज संदीप ने महिला को भगा दिया। शुक्रवार को पीड़िता सीओ राम मोहन शर्मा के कार्यालय पहुंची। वहां होली ड्यूटी के चलते सीओ से पीड़िता की मुलाकात नहीं हो पाई है। पीड़िता का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। आप यहाँ सीओ साहब के ऑफिस आइए, क्या मामले को लेकर आइए? मेरे 3 साल पहले लॉकडाउन में मेरे देवर ने, राजेंद्र सिंह ने, मेरी सारे गहने वगैरह निकाल लिए थे, चोरी कर लिए थे। मैं दिल्ली रहती हूँ, सारे बच्चे और हम लॉकडाउन में यहाँ आए थे तो उन्होंने सारे गहने वगैरह चोरी कर लिए थे। इसके बाद में हमने घर और खेती मांगी तो वो हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। पिछले साल भी ज़बरदस्ती की और इस साल मैंने अपनी खेती में सरसों बोई है आदि ने, तो वो दे नहीं रहे, लेके जा रहे हैं सरसों को इकट्ठा करके। अभी पर आपने कहीं शिकायत की है इसकी? जी, मगुर्रा थाने में शिकायत की है और सौंक में की है शिकायत मैंने। क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आधा आधा कर लो, हम झगड़ा सुलटाते हैं और हम एसडीएम साहब करेंगे ज़मीन का फैसला। मतलब पुलिस आप ये कह रही है कि आधा आधा कर लो, आपकी कोई मदद नहीं की? जी। और सीओ साहब मिले यहाँ पे? सीओ साहब नहीं मिले हैं, वो बिजी हैं थोड़ा कहीं पे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां कैंट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हिस्ट्री शीटरों समेत कुल 4 अंतरराज्यीय वाहन चोरों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में उनके पास से चोरी के सामान को भी बरामद किया गया है। 5 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें और अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। एस आनंद पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के निर्देश के अनुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ही सुधीर जायसवाल पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में थाना कैंट पुलिस को ये सफलता मिली है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता महेश की रिपोर्ट। मामला सीतामढ़ी जिला चांदी रजवार का है, जहां एक महिला ने अपने पति को दोबारा पाने के लिए अपने प्रेमी की बेरहमी से हत्या करवा दी। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तो उसके बाद उनको पूरा मामला समझ में आया। वहीं मामले का उद्भेदन करते हुए सीतामढ़ी पुलिस ने अनीशा खातून और रामबाबू पटेल को धारा 302 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीतामढ़ी एसीपी हरकिशोर राय ने क्या बताया, ये आपको सुनाते हैं। 21 फरवरी को बेला थाना अंतर्गत चांदी अजवा मलाही गांव में एक गला काटा हुआ डेड बॉडी बरामद हुआ था, जिसमें कि जो मृतक के परिजन थे उनके द्वारा स्थानीय चौकीदार और एक मीडिया कर्मी पर भी आरोप लगाया जा रहा था कि उनके द्वारा पूर्व के विवाद के चलते हत्या कर दी गई है। तो उसमें एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम गठित करके कांड के शीघ्र उद्भेदन और गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया था। इसमें पुलिस द्वारा तकनीकी अनुसंधान में एक अच्छा कार्य किया है, जिसमें कि तकनीकी अनुसंधान के आधार पे एक महिला और एक पुरुष को अरेस्ट किया गया है। इन दोनों ने पूछताछ के क्रम में अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और जो घटना क्रम है, घटना का कारण है, उसके बारे में भी इन लोग के द्वारा बताया गया है। जो गिरफ्तार महिला है अनीशा खातून, उसके द्वारा बताया गया कि मृतक मोहम्मद परवेज से उसका अवैध संबंध था, जिसको लेकर के मोहम्मद परवेज उसका कुछ वीडियो भी बना करके रखे हुए था और जो महिला है उसका पति द्वारा उसे छोड़ भी दिया गया था इसी कारण से, क्योंकि उसे शंका था कि उसका अवैध संबंध है। तो महिला द्वारा एक योजना बनाया गया कि अपने पति को वापस पाने के लिए कि इस आदमी को रास्ते से हटा करके पति को साबित कर सके कि वो निर्दोष है और उसका किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं है। इसको लेकर के महिला द्वारा एक षड्यंत्र करके 2 व्यक्तियों को पैसा दे करके हायर किया गया कि जो मोहम्मद परवेज है, जिसके द्वारा अवैध संबंध बनाया जाता है या ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया जाता है, उसे रास्ते से हटा सके। तो 2 व्यक्तियों के साथ मिल करके उसके द्वारा फ़ोन करके जो मृतक है मोहम्मद परवेज को बुलाया गया और उसके साथ घटना कायद किया गया। इन लोग से पूछताछ के क्रम में जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो भी घटना स्थल से जहाँ से डेड बॉडी बरामद हुई थी वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी से एक झाड़ी से बरामद किया गया। तो इसमें टेक्निकल साक्ष्य भी मिला है। जो घटना में शामिल एक अन्य व्यक्ति की बात भी आई है, उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। घटना का कारण है वो भी पूरी तरह से स्पष्ट हो गया और जो घटना में शामिल 3 व्यक्ति हैं उनके बारे में भी खुलासा हो गया। तो एक अच्छा पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस में हुआ है, जिससे कि सही जो अपराधी हैं उस तक पहुंचने में पुलिस सफल रही। हत्या के बाद जो आरोपी थे सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।